आप सभी को नमस्ते। मैं डॉक्टर मोनिका खेड़ा आपकी संस्कृत और हिंदी अध्यापिका मणिका यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती है। आज हम उपपद विभक्ति नाम प्रयोगः कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति भाग 1 वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। जैसा आप जानते हैं कि कारक कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के की अधिकरण में पे पर संबोधन हे ओ अरे, इनको हम कारक बोलते हैं। कारक होते हैं कर्ता कर्म और उनके चिन्ह होते हैं ने को इत्यादि। अब हम यहाँ पर उनका प्रयोग करना सीखेंगे। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति उपपद विभक्तियों का प्रयोग, उपपद किसे कहते हैं ये भी आपको समझाया जाएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर इसको ज़्यादा से ज़्यादा करें। आपको अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। उपपद विभक्ति नाम प्रयोगः कारक और उपपद विभक्तियां। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति क्रिया संपादक कर्ता। क्रिया को संपादन करने वाला कर्ता कारक होता है। क्रिया को संपादन करने वाला कर्ता कारक होता है, जैसे सह पठति अहम गच्छामि। सह पठति वह पढ़ता है, अहम गच्छामि मैं जाता हूं। क्रिया को संपादन करने वाला कर्ता कारक होता है। स्वतंत्र कर्ता किसी क्रिया का कारक स्वतंत्र हो, क्रिया को स्वयं संपादित करने वाला उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे रामः तत्र गच्छति, यहाँ पर रामः है जो कर्ता है और गच्छति क्रिया है, यानी कि राम वहां जाता है। तो जाने वाला कौन है? राम। और जा कौन रहा है? राम। स्वतंत्र कर्ता किसी क्रिया का कारक स्वतंत्र हो, क्रिया को स्वयं संपादित करने वाला उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे रामः तत्र गच्छति। कर्तरी प्रथमा, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। बालकः तत्र गच्छति, बालक यहाँ पर कर्ता है और बालकः की अकॉर्डिंग यहाँ पर क्रिया लगी हुई है गच्छति। बालक वहां जा रहा है। बालकः तत्र गच्छति कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। उक्ते कर्मणि प्रथमा, कर्मवाच्य के वाक्य में कर्मवाच्य पैसिव वॉइस को बोलते हैं, जिसके कर्ता में, जिसके सब्जेक्ट में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कर्मवाच्य के वाक्य में जहां कर्म उक्त, उक्त का मतलब है कहा गया, यानी कि प्रधान रहता है। कर्मवाच्य के वाक्य में कर्म प्रधान रहता है, वहां प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे रामेण पुस्तकम पठ्यते, रामेण यहाँ पर तृतीया विभक्ति है, पुस्तकम यहाँ पर प्रथमा विभक्ति है और यहाँ पर प्रथमा की अकॉर्डिंग ही पठ्यते लगा है। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। उक्ते कर्मणि प्रथमा, कर्मवाच्य के वाक्य में जहां कर्म उक्त या कहा गया प्रधान रहता है, अर्थात कर्मवाच्य के वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, वहां प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे रामेण पुस्तकम पठ्यते, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। संबोधन प्रथमा, संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे हे रामः अत्र आगच्छ, हे राम यहां आओ। अभिधेय मात्रे प्रथमा, अभिधेय का अर्थ होता है नाम। यदि केवल नाम व्यक्त करना है तो उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। नाम जैसे रामः, गजः, मयूरः,
अश्वः, छात्रः, बालकः आदि। अभिधेय का अर्थ होता है नाम। यदि केवल नाम व्यक्त करना है तो उसमें प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे रामः, गजः, मयूरः आदि। उक्ते कर्तरि प्रथमा। कर्तृवाच्य में जहां कर्ता पद या कहा गया प्रधान रहता है वहां प्रथमा विभक्ति होती है। उक्ते कर्मणि में आपने जहां पर कर्म की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में जहां कर्म की प्रधानता होती है वहीं पर कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। कर्तृवाच्य में जहां कर्ता पद प्रधान रहता है वहां प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे अहम गृहम गच्छामि, मैं घर को जाता हूं। तो यहाँ पर अहम में प्रथमा विभक्ति लगी हुई है। जैसे रामेण पुस्तकम पठ्यते, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, वहां पर कर्म की प्रधानता थी, यहाँ पर कर्ता की प्रधानता है। जैसे अहम गृहम गच्छामि, मैं घर जा रहा हूं, यहाँ पर अहम शब्द में प्रथमा विभक्ति है। प्रातिपदिकार्थ लिंग मात्र, परिमाण मात्र और वचन मात्र में प्रथमा होती है। प्रातिपदिकार्थ लिंग मात्र, परिमाण मात्र और वचन मात्र में प्रथमा होती है। अब इसके आगे के जो रूल्स हैं वो आपको मैं इसकी सेकंड वीडियो में बताऊंगी। आप इसको पहले इतना पार्ट आप ध्यान से समझ लें। आपको अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और समझ में आए तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।